अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा अजवाइन लीफ का प्लांट है और आज मैं आपको अजवाइन लीफ को किस तरह कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं ये लगाना आपको सिखाऊंगी। इस अजवाइन लीव्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है और इसको लगाने के लिए हमें वो अजवाइन जो हम घर में यूज़ करते हैं इसको उसके ज़रिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि ये जो है अजवाइन को कटिंग के ज़रिए ही लगाया जाता है। अजवाइन लीफ जो है, अजवाइन का जो प्लांट है ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके बहुत ज़्यादा देखा जाए तो घरों में यूज़ भी किया जाता है। यानी स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है, बच्चों को अक्सर हो जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दांतों के दर्द वग़ैरह में, गले की सोजिश में, ब्लड प्रेशर में, शुगर में, काफ़ी चीज़ों काफ़ी जो बीमारियां हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर बाज़ दफ़ा इसको पानी में उबाल के इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ दफ़ा इसको कच्चा जो है वो दांतों में चबा के, यानी बहुत तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको लगाने का तरीका क्या है और हम इसको किस तरह बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम पॉट लेंगे, ये मेरे पॉट है, इसमें कोई ख़ास मिट्टी नहीं है, यानी ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि अपने घर की इसमें जो हम नॉर्मल हमारी जो मिट्टी होती है जो घरों में हमारे गार्डन में होती है, ये उसी से मैंने मतलब वही मिट्टी मैंने ले ली है। इसके अंदर कोई मैंने मज़ीद कोई भी चीज़ नहीं डाली है, ना कंपोस्ट ना गोबर की खाद, सिर्फ मैंने वो मिट्टी वहाँ से इसको गमले में डाल दी है। तो बस ये होना चाहिए कि मिट्टी जो है वो जैसे हमारी जो मिट्टी जो होती है वैसे भी पॉट्स में उसके अंदर जो है वो मतलब ऐसी ड्रेनेज तो सिस्टम सही होता है पॉट में जो हम डालते हैं। तो और जो ज़मीन में मिट्टी होती है तो अमन उसमें हम खाद वाद डालते रहते हैं तो उसमें भी अच्छा जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बना रहता है। जैसे आप ये देखिए थोड़ी बहुत इसमें ये है लेकिन चलता है। ये हमारी जो अजवाइन लीफ का जो ये प्लांट है ये इसमें आराम से ग्रो कर जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें से ब्रांचेस काट लेते हैं। अच्छा, ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है, बहुत छोटी भी नहीं लेनी है, बस नॉर्मल 2 से 3 इंच की इसके लिए ब्रांच चाहिए। मैं यहाँ से इसको दिखाती हूँ। ये मैंने एक ब्रांच कट की है और कोई एक ब्रांच ले लेते हैं इसमें से, ये ब्रांच ले लेते हैं। तो ये 2 ब्रांचेस ले लेते हैं हम और इसमें करना ही होगा कि इसके नीचे की जो लीव्स है ना ये हम ये रिमूव कर देंगे। इसके नीचे की लीव्स जो हैं ये आप निकाल लीजिए और बकिया लीव्स जो हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वेलवेट टाइप का है, बहुत क्रिस्पी, जैसे हम कहते हैं ना ज़रा सा हाथ लगाया टूट गया। ये देखिए ज़रा सा मैंने हाथ लगाया और इसका ये टूट गया है। तो इसी तरह ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। ठीक है, अब सिंपली हमें यहाँ से इसको ऐसे ज़रा सा आप इसको गड़ा कीजिए। कुछ भी नहीं करना कि इसको हमें कोई तिरछा काटना है, कुछ भी नहीं। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत आसानी से सिर्फ इसको यहाँ रखना है और इसको आपने बंद कर देना है। यहाँ से मैं हाथ से ही कर लेती हूँ और ऐसे लगा के सिर्फ ये करना है हमें। इसको कोई हाँ बस इसको फिर आपने छाँव में रखना है, ये बात आप याद रखें। इसको छाँव में रखना है, इस पर कोई कवरिंग नहीं करनी है कि हम इसको कवर कर दें, कुछ कर दें, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपने लगा के ये ख्याल रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी न डाले, नॉर्मल पानी, कि ये ऊपर से ज़मीन जो है इसकी मॉइस्ट, इसलिए इसको मॉइस्ट मिट्टी जो है पसंद है। तो बस आपने ये करके इसको रख देना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, इसलिए कि ये प्लांट जो है अगर बहुत ज़्यादा धूप में रहता है ना तो इसमें जो लीव्स जो हैं वो येलो होने लग जाती हैं बाज़ औक़ात। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये प्लांट लग ही नहीं पाता है, सूख जाता है और अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता है। तो इसको आप नॉर्मल जगह पे रखिए जहाँ थोड़ी देर धूप आती हो चली जाती हो, वहाँ पर आप इस प्लांट को रखेंगे। लेकिन इसको जो कटिंग है इसको भी आपने छाँव में रखना है। ठीक है, ये और मैं आपको बताऊँ, ये देखने में प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी ज़्यादा ये मैंने इसको रखे लगाए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मुख्तलिफ़ खानों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिशेज़ में, जैसे कि अगर पास्ता बना रहे हैं, मैकरोनी बना रहे हैं तो ऑरिगेनो की जगह इसको आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सॉरी बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं, तो उससे आपका पास्ता बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। इसके अलावा आप जो हैं इसको हम जो पकोड़े वगैरह बनाते हैं अपने घर में उसमें आप इसको काट के डाल लीजिए। तो और पूरा जो ये पत्ता है, पूरा जो ये लीव है, जो ये एक है, इसको आप पूरा यहाँ से कट कीजिए और आप वहाँ से जो है आप इसको निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए सारे पत्तों को और आप उसको जिस तरह पकोड़े तलते हैं उसमें आप पालक के तलते हैं उस तरह पूरा काट के लिए आप ये देखिए प्लांटर में भी ये लगा, बहुत खूबसूरत लगता है। आप ये देखिए मेरा ये आप इसको देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हो रहा है। आप ये देखिए मैं इसको आपको खींच कर दिखाती हूँ। मैंने ये प्लास्टिक के बॉटल में लगाया हुआ है
जो ऑयल की बॉटल आती है उसमें अब आप देखिए ये कितना अच्छा, और कितना, अगर इसको हम हैंग कर दें तो आप सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह आप लगाइए, इसकी जो लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत खूबसूरत लगता है। कहीं से लाइट होते हैं, कहीं से डार्क होते हैं। और हाँ, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो इनमें फर्टिलाइज़र का आप ख्याल रखें, आप इनको अच्छा फर्टिलाइज़र दें। मतलब मैं तो गोबर की खाद आपको सजेस्ट करती हूँ, आप वो ज़रूर दें, थोड़ी ज़्यादा ही दे दें, तो ये बहुत अच्छा आपका प्लांट आपके रहेगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। तो मेरे पास तो बहुत है, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। मेरे पास 5-6 प्लांटर इसके हैं। और इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था, ये देखिए बॉटल के अंदर ये इतना अच्छा इसमें चल रहा है। ऊपर से मैंने काफ़ी ब्रांचेस इसकी तोड़ी हैं, और आप देखें सारी इसकी जो रूट्स हैं नीचे आई हुई हैं। नीचे मैंने छोटे से स्टोन्स डाले थे, पानी अगर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर चले जाता है। तो इस तरह बॉटल्स में आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, और बहुत आसानी से आप अपने घर में इसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी कर सकते हैं। किचन में रखिए, जहाँ चाहे रखिए, और ये बहुत अच्छा है खाने में, खुशबू में, और आपके किचन और आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देता है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।